नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। साल की आखिरी वायदा एक्सपायरी है कल, लेकिन बाजार में बड़ा खेल आज ही हो गया। जोरदार तेजी के बीच रिकॉर्ड लेवल्स हासिल कर लिए निफ्टी बैंक और सेंसेक्स ने। देखिए, अंतरराष्ट्रीय संकेत तो थे पॉजिटिव। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि तेज खुलेंगे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड डाउट ये था कि साल की आखिरी वायदा एक्सपायरी है कल, तो कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पर ऑप्शन राइटर्स, कॉल राइटर्स हावी हो सकते हैं और 21,593 पिछला हाई था, उसको पार करने की प्रोबेबिलिटी है कम। आज उस सब बातों को नेगेट करता हुआ बाजार वन वे ट्रैक पे चल पड़ा। हुआ ये कि गैप अप ओपन हो गए, 21,497 के लेवल पे ओपन हुए। उसके बाद 12 बजे के आसपास तो ऑल टाइम हाई लेवल्स छू लिए थे। 21,603 का लेवल निफ्टी ने लगा दिया था, 48,245 का लेवल निफ्टी बैंक ने लगा दिया था। तो रिकॉर्ड लेवल्स तो 12 बजे के आसपास आ गए थे, लेकिन जैसे ही लेवल लगे वैसे ही एकदम से टूटने शुरू हो गए और फिर से हड़कंप मच गया कि भैया ये तो ऑल टाइम हाई लेवल्स छूने के बाद एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो ये घेरा सकती है। लेकिन खेल हो गया असल यहां पर। 3 बजे के बाद फिर से तेजी पकड़ी और नए रिकॉर्ड लेवल्स 21,675, ये है आज का रिकॉर्ड लेवल निफ्टी का। शानदार तेजी आज के सत्र में मार्केट बनी है। और ये जो आखिरी में 3 बजे के बाद की जो ट्रेडिंग में खेल हुआ है, इसमें मंदी करने वाले बुरी तरीके से ट्रैप हुए हैं। दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हो गए। निफ्टी 21,654 के लेवल पे आज बंद हुआ 213 पॉइंट्स के गेन्स के साथ। निफ्टी बैंक 48,282 के लेवल पे बंद हुआ। कभी भी ये रिकॉर्ड लेवल्स नहीं देखे थे मार्केट में। 557 अंकों की शानदार तेजी निफ्टी पे रही। सेंसेक्स 701 अंकों की बढ़त के साथ 72,038 के लेवल पे हुआ है बंद। और जो मैं रिकॉर्ड स्तरों की बात कह रहा हूं, तो इंटरडे हाईज आप देखिए, निफ्टी ने 21,675 का हाई लगा दिया, ये रिकॉर्ड हाई है। निफ्टी बैंक 48,347 का हाई लगा गया और ये वही खरीदारी जो 3 बजे के बाद आई है। एकदम से मंदी के सौदे कटने शुरू हुए, शॉर्ट कवरिंग आ गई। सेंसेक्स 72,119 का रिकॉर्ड लेवल छूता हुआ नजर आया। एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एल&टी, भारती, आईसीआईसीआई बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सब स्टॉक्स निफ्टी को सपोर्ट कर रहे थे। 39 स्टॉक्स निफ्टी के चढ़े हैं। निफ्टी में जो सबसे तेज चला आज वो है सीमेंट पैक का दिग्गज अल्ट्राटेक सीमेंट। कमाल की तेजी थी और शुरुआती सत्र में ये तेजी आ गई थी। 4.5% उछला ये स्टॉक। हिंडाल्को 4.25% उछला। बजाज ऑटो 4% चढ़ गया। जेएसडब्ल्यू स्टील 3% और टाटा मोटर्स लगभग 3% चढ़ा। लूजर्स में आज डिफेंसिव मूड में तो था ही नहीं मार्केट, तो एनर्जी स्टॉक्स, इनमें आज दम नहीं था। ओएनजीसी, एनटीपीसी, ये स्टॉक्स हल्के हो गए। अदानी एंटरप्राइजेस, ब्रिटानिया, यूपीएल में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन गिरने वालों की संख्या थी 11। बाकी सब चढ़े हैं निफ्टी पे आज। एफएनओ गेनर्स में हिंडाल्को और अल्ट्राटेक ही नजर आएगा। निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं। बजाज ऑटो एक और स्टॉक। इसके अलावा पीएनबी, दालमिया भारत, यहां पर तेजी थी, 3.5% से 4.25% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में कमेंस हल्का हुआ 2%। आरईसी लिमिटेड, पीएससी में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, 2% ये गिरे हैं। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेच था, तो अब कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हावी है। मेट्रोपोलिस और कोरोमंडल में भी 1.5% की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप्स में जो चाल बनी है, उसमें एक स्टॉक है 3M इंडिया, हाई टिकट साइज काउंटर है, लेकिन ये 15.5% उछला। हुडको 8%, पोशाक लिमिटेड 7%, शारदा क्रॉपकेम 6.5%, पॉली मेडिक्योर, अमर राजा 5.5% उछले। पॉलीप्लेक्स, जे कुमार इंफ्रा, ये स्टॉक्स तेज थे 5%। इनफैक्ट जे कुमार इंफ्रा कल 20% चढ़ा था, आज 5% चढ़ा है। ये सीएलएसए ने जो अपग्रेड किया है स्टॉक को, उसका नतीजा है। टीम लीज 5% चढ़ा। एलआईसी, ये तो गजब ही कर रहा है स्टॉक। एलआईसी 5% ऊपर बंद हुआ है। और अगर इन लेवल्स पे जहां पर आज क्लोजिंग भी हुई ना, अगर यहां पर इस मंथ क्लोज हो जाता है, तो दिस विल बी द बेस्ट मंथली क्लोजिंग, क्योंकि पिछली जो सबसे बढ़िया क्लोजिंग थी वो 811 रुपए के आसपास की थी, जो मंथली बेसिस पे आई थी। इस बार ये उस लेवल से तो ऊपर कर रहा है कामकाज। एचईजी, रेन इंडस्ट्रीज और जेके पेपर 4.5% से लगभग 5% चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में लॉयड्स इंजीनियरिंग, जेपी एसोसिएट्स, केपीआई ग्रीन, एमएसटीसी, स्यूबेक्स, यूरेका, फोर्ब्स और मोतीलाल ओसवाल, इन स्टॉक्स में 3.5% से 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक तो सीमेंट ही नजर आएगा आपको। आज अल्ट्राटेक लीडरशिप संभाल रहा था, 4.5% ऊपर। इसके बाद जो मिड कैप स्टॉक्स थे, जैसे कि नोवोको विस्ता 4.5% ऊपर, दालमिया भारत 3.5% ऊपर, रैमको सीमेंट, एसीसी, अंबुजा जैसी जो दिग्गज कंपनियां, इनके स्टॉक्स भी चढ़े। ऑटो सेक्टर में सोना कॉमस्टार सबसे तेज चला है, 6.5%। इसके अलावा फिर बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स, एमएनएम जैसे जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं, इनमें खरीदारी आ गई। बजाज ऑटो का स्टॉक 4%, टाटा मोटर्स 3% चढ़ गया। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और टीवीएस मोटर हर निशान की क्लोजिंग। सरकारी बैंक्स निचले स्तरों से पलटी मारी और बहुत ही शानदार आज के सत्र में खरीदारी थी, जिसमें पीएनबी 4% ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा 3% ऊपर, यूको बैंक, एसबीआई, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक और यूनियन बैंक में तेजी बनी। प्राइवेट बैंक्स में इंडसइंड बैंक सबसे तेज रहा, 1.5% ऊपर, बंधन बैंक यहां पर तेज। लेकिन जो असल एक्शन हो रहा है पिछले कुछ दिनों में, उसमें सबसे बड़ा स्टॉक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में एचडीएफसी बैंक,
खेल असल यहां पर हो गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार चढ़ा है, निफ्टी बैंक को सपोर्ट ही इसने किया है। एचडीएफसी बैंक आज भी 1% से ज्यादा चढ़ा। आरबीएल बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में भी हरे निशान की क्लोजिंग। फाइनेंशियल्स में मुथूट फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग, एसबीआई लाइफ, एसबीआई, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में तेजी रही। मेटल्स में हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील, इन स्टॉक्स में तेजी थी लगभग 3% से 4% की। स्टील अथॉरिटी, नाल्को, टाटा स्टील, ये सब चढ़े हैं। जो नहीं चढ़े वो थे ऑयल एंड गैस स्पेस से रिलेटेड काउंटर्स, जिसमें कैस्ट्रॉल बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग हो गई, 3.25% नीचे आ गया। एजिस केमिकल, गेल, आईओसी, ओएनजीसी, जीएसपीएल और एचपीसीएल में मुनाफा वसूली देखने को मिली। आज की जो लिस्टिंग्स थी, कहीं खुशी कहीं गम, लेकिन ओवरऑल कहूंगा कि फिर भी अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि चाहे डिसअपॉइंटेड लिस्टिंग थी लेकिन फिर भी निचले स्तरों से रिकवरी आ गई। मिसाल के तौर पे हैप्पी फोर्जिंग्स, खैर ये तो लिस्टिंग बहुत बढ़िया थी, जैसे कि 850 रुपए का इश्यू प्राइस था और 1000 रुपए की लिस्टिंग हो गई 17.5% प्रीमियम के साथ। क्लोजिंग आई है 1030 रुपए के आसपास, यानी कि 21% लिस्टिंग डे वाले दिन चला है। लेकिन क्रेडो ब्रांड्स देखिए आप, 280 रुपए इश्यू प्राइस था, इसके मुकाबले 282 रुपए 35 पैसे पे लिस्ट हुआ और उसके बाद एक झटका लग गया था। लेकिन क्लोजिंग जो आई है वो आई है 312 रुपए की, यानी कि 11.5% रिटर्न डिलीवर कर दिए क्रेडो ब्रांड्स ने लिस्टिंग डे वाले दिन। आरबीजेड ज्वेलर्स, 100 रुपए का इश्यू प्राइस, 100 रुपए पे लिस्ट हुआ, उसके बाद गिर गया था लेकिन फिर से रिकवर हो गया और 105 रुपए पे चला गया, 5% इस पे अपर फ्रीज लग गया। अब आगे क्या होगा देखिए, 4 सत्रों से वन वे ट्रैक पे चले। और मैं 4 सत्र इसलिए गिनवा रहा हूं क्योंकि अगर 4 सत्र पीछे रिवाइंड करके देखोगे तो आ जाएगा बुधवार का दिन पिछले हफ्ते का, जहां पर हड़कंप मचा हुआ था, 300 पॉइंट्स नीचे चला गया था निफ्टी और उसके बाद मिड कैप स्टॉक्स की जो धुलाई हो गई थी वहां से रिकवरी करी और बहुत ही शानदार रिकवरी है। 20,976 के लेवल से जो दौड़ते आए हैं वन वे ट्रैक पे, 4 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 678 पॉइंट्स बढ़ गया, 3.25% बैठता है ये। और अब आगे एक्सपायरी नजदीक, ये साल की आखिरी वायदा एक्सपायरी है जो कि कल कटेगी। एक्सपायरी से पहले मंदी करने वाले बुरी तरीके से ट्रैप हो गए, ये बात भी समझ में आती है क्योंकि आज जैसे मैंने बताया 3 बजे के बाद एकदम से खरीदारी बन गई थी जिसकी एंटिसिपेशन नहीं थी। निफ्टी ने क्लोजिंग ही इतनी शानदार दी है कि आज मंदी करने वालों के स्टॉप लॉस कट गए। ऊपर से 21,600 के लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग, मतलब 21,500 के पुट राइटर्स, 21,600 के पुट राइटर्स बहुत एक्टिव है मार्केट में। और अब समय बचा नहीं क्योंकि एक्सपायरी है कल, तो फिर हफड़ा दफड़ी में अगर सौदे कट गए मंदी करने वालों के तो फिर बाजार में शॉर्ट कवरिंग और हावी हो जाएगी। आज 3 बजे के बाद अचानक से जो खरीदारी आई थी इसकी एंटिसिपेशन बहुत कम थी और इसने बाजार में शॉर्ट ट्रेडिंग करने वालों को फंसा दिया है। आज रिकॉर्ड लेवल्स की क्लोजिंग हुई है। दिसंबर में आपको बताएं तो निफ्टी लगभग 7.5%, बैंक निफ्टी 8.5% चढ़ा है और आप देख रहे हो कि हर सेक्टर का एक एक दिग्गज परफॉर्म कर रहा है। तो इस समय मार्केट का मूड और मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन प्लीज थोड़ा कॉशियस रहिएगा क्योंकि अगर आप ये स्ट्रेच देखो तो बहुत स्ट्रांग स्ट्रेच है जो इस बार डिलीवर हुआ है मार्केट में। अगर नीचे नहीं खरीद पाए तो ऊपर लपक के खरीदने की जरूरत नहीं है। बाजार में फिर से एक बेहतर लेवल्स आएंगे जहां पर री एंट्री का पॉइंट मिलेगा। अभी मोमेंटम वाली मार्केट है, ऐसी मार्केट को चेस करना थोड़ा खतरनाक होता है। तो ऊपरी स्तरों पर अगर पोजीशंस हल्की रखें, इनफैक्ट अगर खरीदारी करनी भी है तो थोड़ी कम खरीदारी कीजिए। कोई डिप आ जाता है तो ज्यादा खरीदारी कीजिए क्योंकि मार्केट का ट्रेंड तो तेजी रहने वाला है, लेकिन डिप का इंतजार करेंगे और अर्निंग्स यानी कि जो रिजल्ट्स आएंगे वही बाजार की असली डायरेक्शन तय करेंगे। इस समय ये खरीदारी बहुत स्ट्रांग है, चाहे आप इसको साल के अंत में जो इंस्टीट्यूशंस खरीदारी करते हैं उसका नाम दे दो या फिर प्री रिजल्ट बाइंग का नाम दे दो। इस समय खरीदारी तेज है और ऐसी मार्केट में जिन जिन को प्रॉफिट हो रहा है वो थोड़ा बुक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट गिरावट आती है तब अपनी पोजीशन स्ट्रांग बनाएं, इन स्तरों पर पोजीशन थोड़ी हल्की रखें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।